नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आपसे कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में दूसरे फेज की 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही 4 राज्यों की 15 विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कुछ देर में मतदान शुरू हो जाएगा। फिलहाल पूरे देश की निगाह महाराष्ट्र और झारखंड पर टिकी है। महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है। और वहीं जबकि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। महायुति में बीजेपी 149 सीटों पर, शिंदे गुट 81 सीटों पर, अजीत पवार गुट 59 सीटों पर चुनावी मैदान में, जबकि महाविकास अघाड़ी में 101 सीटों पर कांग्रेस, 95 सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और 86 सीटों पर शरद पवार गुट की एनसीपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी 125 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी शिवसेना ने मिलकर 161 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी 105 तो शिवसेना 56 सीटों पर जीती थी। दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी 98 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसके अलावा 16 सीटों पर छोटे दलों ने बाजी मारी थी। तो 13 सीटों पर निर्दलीय विधायक चुने गए थे। और ये महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव देश के कई अन्य राज्यों, उत्तर प्रदेश समेत में होने वाले उपचुनाव, जिस पर रहेगी आज दिन भर हमारी नजर। इन चुनावों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बढ़ते आगे रायसेन से अगली खबर, जहां रायसेन में एम्बुलेंस में आग लगने का एक मामला सामने आया और 108 एम्बुलेंस में यह आग लगी थी। स्टार्ट करते समय शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताई जा रही है। फिलहाल मरीज को छोड़कर एम्बुलेंस जो है वो खराब हो गई थी। एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था, इसीलिए बड़ा हादसा टला है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें आपके सामने, रायसेन की शॉर्ट सर्किट लगी है एम्बुलेंस में। और राहत की बात यह है कि उस समय जिस समय आग लगी कोई मरीज एम्बुलेंस में मौजूद नहीं था। बड़ा हादसा यहां पर टला है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। 108 एम्बुलेंस में आग लगने का ये मामला रायसेन से सामने आया, जहां पर हालात को काबू में करने के लिए फौरन मौके पर 108 एम्बुलेंस की आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और दमकल कर्मचारियों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। और गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई मरीज नहीं था उस एम्बुलेंस में और ड्राइवर भी वक्त रहते एम्बुलेंस से उतर गया था। और अब बात करते हैं मंडला की, जहां पर चोर बेखौफ हो चुके हैं। जिले के नैनपुर में चोरी का एक वीडियो सामने आया है। मोबाइल शॉप से मोबाइल लेकर भागता हुआ चोर नजर आया और ये सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। चोर मोबाइल खरीदने के बहाने दुकान में गया, दुकान मालिक को बातों में उलझाकर चकमा देकर चोर मोबाइल फोन लेकर भागा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। और मंडला से तस्वीरें सामने आई, जहां पर तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की हैं, लेकिन आप देखिए जो कैमरा है बहुत ही क्लोज लगा हुआ है, मानो कि बाकायदा इसकी शूटिंग की गई हो। और अमूमन सीसीटीवी कैमरा जो है वो टॉप एंगल से या फिर दूर से लिए जाते हैं, पर ये जो कैमरा है ये काउंटर पर ही शायद लगा हुआ था, क्योंकि जो कस्टमर है और जो शॉपकीपर है वो बहुत ही क्लोज नज़र आ रहे हैं। और जो चोरी के इरादे से आया चोर है उसके चेहरे पर एक कपड़ा भी बंधा हुआ है। और मंडला से तस्वीरें सामने आई, जहां पर चोर बातों में उलझाकर फोन लेकर भागा था। और बढ़ते आगे, रीवा के मऊगंज में मंदिर से अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ और खटकरी के महादेवन मंदिर में हिंदूवादी नेता संतोष तिवारी पिछले 3 दिन से धरना दे रहे हैं। मौके पर बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पहुंचे। उनके कहने पर लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कोशिश भी की और इस बीच दूसरे पक्ष ने पथराव करना शुरू कर दिया और फिर दोनों तरफ से पथराव हो गया। मौके पर पुलिस बल मौजूद थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की
पुलिस विधायक को अपने साथ भी ले गई। साथ ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। 2 तस्वीरें मऊगंज से सामने आई हैं, जहां पर मंदिर से अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ और बवाल के बाद देखिए किस तरह से आपस में भिड़ते लोग आगजनी की वारदात को अंजाम भी दिया गया। और अतिक्रमण हटाने के दौरान ये बवाल हुआ था और तनाव के बाद इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कि हालात नियंत्रण में रहे। मंदिर के मेला प्रांगण की ज़मीनों पर अतिक्रमण किया था, उसमें न्यायालय से अतिक्रमण हटाने के आदेश हैं। एक बार अपील करने के बाद उसके खारिज होकर उसमें भी आदेश हैं, मगर अभी तक प्रशासन हुआ नहीं। 3 महीने पहले भी। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहली तस्वीर सामने आ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र से, और ऐसी ही तस्वीरें आपको आगे दिखाते रहेंगे। मोहन भागवत ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, अपने कर्तव्य और अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। और ये वोटिंग का जो अधिकार है, ये एकमात्र ऐसा अधिकार है जो कर्तव्य भी है, और कर्तव्य और अधिकार दोनों ही ये वोटिंग कहा जाता है। और ऐसे में महाराष्ट्र में बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, और वोट डालकर वो लौटे हैं। मीडिया के सामने ब्रीफिंग देंगे और सभी से वोट की अपील, क्योंकि जब समाज में बड़ी शख्सियत वोट करती है, जब बहुत जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले लोग वोट करते हैं, अपने बहुत बिजी शेड्यूल से वो समय निकालकर सबसे पहले मतदान करने पहुंचते हैं, तो लोगों में भी एक संदेश जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, तो जिससे कि लोग अपने लोकतंत्र के प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। और अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब लोगों के आने का भी सिलसिला लगातार जारी रहेगा, दिन भर ही हम देखेंगे। मोहन भागवत पहुंच चुके हैं, वोट उन्होंने किया है। मतदान किया, 100% मतदान की अपील आप हमेशा करते हैं, क्या कहेंगे? प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जहां जब जब मेरा मतदान है, मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का काम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूं और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा है, इस वजह से लोग मतदान कम कर रहे हैं। ये आज के दिन नहीं पूछना, बाद में। मैडम बिटकॉइन के रिलेटेड एक मिनिट मतदान करणे हे मतदारांचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून जेव्हा जिथे माझं मतदान असेल, म्हणजे एकाच ठिकाणी आहे इथेच, तेव्हा मी सकाळी पहिल्यांदा हे काम करतो आणि नंतर सगळी कामं करतो। आता मी दुसरीकडे होतो, उत्तरांचलमध्ये होतो, पण एक दिवस प्रवासाचा कमी करून केवळ एवढ्याकरता मी आलो आणि आज जाणार। लोगों से क्या आह्वान करेंगे मतदान को लेकर? वो हमेशा करता हूं मैं, 100% मतदान करना और मुद्दों पर मतदान करो। क्या चाहती है कि अपने अपने लोग सोचते हैं। ये अभी आज मत पूछो, अभी आज का दिन इसके बारे में हमको चुप रहना है सबको। लेकिन मुद्दों की बात रोक दिया। मुद्दे क्या? मुद्दे पहले बताए हैं। मुद्दे आपने थे मोहन भागवत को, जिनका ये कहना है कि वो अपने सब कामों को छोड़कर जहां भी मतदान होता है और जहां भी उनका बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड है, वो आकर पहले मतदान करते हैं, बाकी अपने काम बाद में देखते हैं। और आज सभी को संदेश यही कि मतदान अवश्य करें।
और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर ट्रेन में यात्रियों ने तोड़फोड़ कर दी है। ट्रेन लेट होने पर यात्री भड़क गए हैं और तोड़फोड़ और हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मदन महल स्टेशन का यह वीडियो बताया जा रहा है और घटना की जांच अब रेलवे विभाग कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जहां ट्रेन लेट होने पर पहले यात्रियों ने हो हल्ला हंगामा किया, उसके बाद इंजन पर पहुंच गए। ड्राइवर के साथ यहां पर कुछ भी हो सकता था, कांच तोड़ दिया गया। यदि ड्राइवर गेट खोल देते तो संभव है कि उनके साथ भी ये मारपीट कर सकते थे और काफी रिस्की ये मामला हो चुका था। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से, जहां पर ट्रेन लेट होने पर वहां यात्रियों ने उत्पात मचाया, जमकर बवाल हुआ। और देखिए ये इंजन तक पहुंच गए, जहां पर ट्रेन के पायलट रहते हैं और ट्रेन के पायलट के साथ यहां दुर्व्यवहार किया जा सकता था, मारपीट की जा सकती थी यदि गेट खुल जाता तो, क्योंकि कांच तोड़ करके प्रयास किया गया अंदर घुसने का। आप देख सकते हैं तस्वीरों में टूटा हुआ कांच दिखाई दे रहा है। हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि दर्शाया गया है कि ट्रेन लेट होने की वजह से इंजन में तोड़फोड़ की जा रही है। अभी यह जांच की जा रही है आरपीएफ जबलपुर द्वारा कि यह एक्चुअल वीडियो है, कहाँ का वीडियो है, किस स्टेशन का वीडियो है। तो जैसे ही कुछ पता चलता है तो मतलब जो भी कंसर्न लोग हैं उनके खिलाफ मतलब जो भी निर्णय लेगी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी निर्णय लेगा वह किया जाएगा। और अगर पाया गया कि यह भ्रामक इन्फॉर्मेशन है तो उनके खिलाफ संबंधित नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इंदौर में पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया और खजराना इलाके में खौफ पैदा करने के लिए बदमाश पिस्टल लेकर घूम रहे थे। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, फिर इलाके में इनसे उठक बैठक लगवाई, इनका जुलूस निकलवाया। ये तस्वीरें इंदौर की इस वक्त आप देख रहे हैं। इनकी बदमाशी की वजह से लोगों को डर दिखाते थे और अब लोगों का डर खत्म करने के लिए इनका जुलूस निकाला गया, उठक बैठक भी लगवाई गई। इंदौर की और रीवा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट में एक युवक की मौत भी हो गई। और इतना ही नहीं, 4 लोग घायल भी हुए और पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोहागी इलाके की बात है, सोहागी थाना इलाके का ये पूरा मामला, जहां मझीगवा में ये पूरी वारदात हुई। आप देखिए सड़क पर खून ही खून है और खूनी संघर्ष यहां पर हुआ। मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। और ये देखिए लाठी और डंडों से ही मारपीट की जो ये पूरी वारदात है यहां तक पहुंच गई कि एक शख्स की जान ही चली गई। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ, जहाँ पर रीवा से इस पूरे विवाद की तस्वीरें सामने आई हैं। एक शख्स की जान तक चली गई। आपस में ही लड़कर लोगों ने यहाँ पर फैसला कर लिया। रीवा की तस्वीरें, जहां पर सड़क पर ये संग्राम देखने को मिला है। किस तरह से लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे मार रहे हैं और एक की मौत भी हुई है, 3-4 घायल भी हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। और अब बात सीधी की, जहां पर नेशनल हाईवे 44 पर बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बताते चलें कि 3 की हालत काफी गंभीर है और हादसे में मां, बेटी समेत एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। और बेहद दुखद ये हादसे के बाद सीधी में एम्बुलेंस भेजकर वहां से मौके से सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में दुखद मौत 3 लोगों की हुई, जिसमें एक महिला और एक बच्चा और एक बच्ची शामिल हैं। कुल 3 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। 5 लोगों की मौत हुई कुल मिलाकर यहाँ पर, जिसमें से 3 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। नेशनल हाईवे 44 पर यह बड़ा हादसा हुआ। और बढ़ते आगे बलौदाबाजार से खबर, जहां खनन माफियाओं पर बड़ा एक्शन लिया गया। प्रशासन ने 29 हाईवा, ट्रक और एक चेन माउंटेन और एक जेसीबी मशीन समेत 7 ट्रैक्टर्स को जब्त किया है। 2 जगहों पर अवैध खनिज भंडारण का भांडाफोड़ किया है।
माइनिंग विभाग ने 8 मामलों में तत्काल कार्रवाई की है। आरोपियों से 1,25,000 का जुर्माना भी वसूला गया है। रायपुर का जिक्र करते हैं अब, जहां पर महिला से गैंगरेप की वारदात हुई है। रिश्तेदार और उसके दोस्तों पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि गैंगरेप के दोनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और रायपुर में महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ये रिश्तेदार और उसके दोस्त पर रेप करने का आरोप लगा और गैंगरेप के दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और इस पूरी वारदात के बाद से आरोपियों की तलाश बड़ी सरगर्मी से की जा रही है। और बढ़ते आगे, रायपुर में एक डबल मर्डर के आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें रोहित गैंग और हरीश गैंग के 4 बदमाशों को अरेस्ट किया गया है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या का आरोप इन पर है। शराब की दुकान पर विवाद के बाद मर्डर हुआ था। विधानसभा थाना इलाके में यह पूरी वारदात हुई थी और इस सब वारदात का खुलासा हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दो युवकों की चाकू मारकर हत्या का इन पर आरोप है और ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की भी जब ये वारदात अंजाम दी गई थी। मारपीट के दौरान 2 युवकों की हत्या का ये पूरा मामला रायपुर से सामने आया था और अब आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ये डबल मर्डर की वारदात, उसके बाद सरगर्मी से इनकी तलाश जारी थी। चारों फरार थे, अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर का ये पूरा मामला है। 2 युवकों की चाकू गूंथकर हत्या कर दी गई थी। ये तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं गिरफ्तारी, दूसरी तरफ वो तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और रायपुर में डबल मर्डर के बाद से बवाल मचा हुआ है। साहू समाज ने यहां पर चक्का जाम कर दिया। समाज के लोग शराब की दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं और पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये 2 तस्वीरें जो सामने आई हैं रायपुर से, ये डबल मर्डर के बाद जो पूरा विवाद हुआ, उस पूरे विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले में साहू समाज काफ़ी नाराज़ है और साहू समाज की ओर से यहाँ प्रदर्शन किया गया। पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं सभी। रायपुर के इस डबल मर्डर के बाद ये प्रदर्शन करने के लिए साहू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम करके विरोध जताया और इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। शराब की दुकान हटाए जाने की इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं और इस पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है देखने का विषय होगा। बहरहाल इस डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी है और लोगों में आक्रोश भी है और चूंकि शराब की दुकान पर उसके आसपास ही ये पूरा विवाद हुआ था और इसी बात को लेकर लोग शराब की दुकान हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर बांधवगढ़ से, जहां हाथियों की मौत के मामले में एक बार फिर एक्शन लिया गया और अब वेटरनरी डॉक्टर को पद से हटा दिया गया है। जांच रिपोर्ट में लापरवाही मिली थी। मौत के 22 दिन बाद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है। जांच में कोदो के नमूनों में 3 फंगस की पुष्टि भी हुई है। फंगस वाला कोदो खाने से हाथियों की मौत हुई थी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 11 हाथियों की मौत हो गई थी और अब जांच रिपोर्ट आई, जो जांच रिपोर्ट आई उसमें लापरवाही भी सामने आई। तो हाथियों की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। वेटनरी डॉक्टर को हटा दिया गया है। और इस पूरे मामले में एक दिलचस्प बात और भी रितु सामने आई थी। उस वक्त जब रिपोर्ट में ये बताया गया था कि मरने से पहले जब हाथी दर्द से तड़प रहे थे तो उस वक्त जो जानवरों की जुबान जो होती है, जिस तरह से वो अपने कम्युनिकेट करते हैं और वेटनरी डॉक्टर को इसकी जानकारी होती है, उस वक्त हाथियों ने चिघाड़ कर मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन वहाँ आसपास कोई सहयोग के लिए, मदद के लिए मौजूद नहीं था। 22 दिन बाद अब इसकी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट भी आई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 11 हाथियों की मौत का ये पूरा मामला है। और साबरमती फिल्म को लेकर सियासत पूरी तरह से चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने हिंदू भाइयों को भड़काकर ये जुर्म करवाया, उनकी हालत क्या है। जो लोग गोधरा कांड में प्रताड़ित हुए, अनाथ हुए
उनके क्या हालात हैं, एक बार पूछ लीजिए। साबरमती फिल्म पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने जनता तक सच पहुंचने से रोका और साबरमती से पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने दिया। और फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में सच सामने लाया गया। उनकी माने तो कांग्रेस ने गलत तथ्यों से गुजरात को बदनाम किया। उन लोगों से पूछ लीजिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित हुए, अनाथ हुए, जिनको न तो उनका पुनर्वास हुआ और यही नहीं है, जिन लोगों को भड़काकर, जिस हिंदू भाइयों को उन्होंने भड़काकर ये सब जुर्म करवाया, वो आज किस हालात में है जरा भी पता लगा लीजिए। जब गोधरा कांड हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार ने लगातार, या कांग्रेस के नेताओं ने इस देश में ऐसा नैरेटिव बनाया था और गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की थी, जबकि गोधरा के जो तथ्य थे उसको जनता के बीच नहीं आने दिया। ये साबरमती रिपोर्ट एक ऐसी फिल्म है जिसने दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने लाया है। ग्वालियर का जिक्र करेंगे जहां पर ठगी का अनोखा मामला सामने आया। शातिर ठगों ने नोटों की गड्डियां दिखाई और फिर सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। और ये सब कुछ वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। आरोपी दिखाई दिए हैं, जबकि महिला की शिकायत पर आरोपियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया और आपको बता दें कि इस तरह के जो ठग हैं वो आए दिन बाजारों में घूमते हैं और ये बहुत पुराना तरीका है और इसे आज भी प्रासंगिक बनाए हुए हैं इस तरह के ठग, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं कुछ एक लालच की वो भावना पैदा करते हैं, रुपए दिखा करके या अपनी बातों में उलझा करके, और उसके बाद इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। ये ग्वालियर से ताजा मामला सामने आया सोने चांदी के जेवरात लेकर भागने का। चलिए बढ़ते हैं आगे। और मध्य प्रदेश में किसानों के खून पसीने पर स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने किस तरह पानी फेरा, ये बताते हैं आपको। अधिकारी और वेयरहाउस की लापरवाही से लाखों क्विंटल अनाज सड़ चुका है। सड़े अनाज को ठिकाने लगाने के लिए कॉर्पोरेशन ने टेंडर भी जारी किया है। सड़ा अनाज शराब कंपनी, पशु और मुर्गियों के दाने बनाने का काम आएगा। दरअसल 190 से ज्यादा वेयर हाउसेज में पिछले 5 से 6 सालों के बीच देखरेख के अभाव में लाखों क्विंटल अनाज सड़ गया। अब इनको कौड़ियों के दाम बेचा जाएगा, जबकि किसानों से अनाज की खरीद समर्थन मूल्य पर की गई। अब ऐसे में चपत किसको लगी? राज्य सरकार को। अप्रत्यक्ष रूप से किसको लगी? प्रदेश की जनता को, जो अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स अदा करती है और फिर वही सरकार के खजाने में जाता है। सरकार के खजाने से रुपए लेकर के किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाती है और उसके बाद इसे सड़ाया जाता है और फिर कौड़ियों के दाम बेचा जाता है। ये यहाँ पूरा गोरख धंधा चल रहा है। अब क्या है इसकी सच्चाई, ये जांच के बाद सामने आएगा। बगतरा से ही इन्फेस्टेट और नॉन क्वालिटी का नॉन एफिक्यू आया था, पर फिर भी उसका बीच में उसमें कुछ छटनी करके सेग्रीगेशन करके लगभग 7,500 मेट्रिक टन यहाँ से उठ चुका है। ये कब का गेहूँ था? ये 16-17 से लेकर 20-21 तक का था, 5-4 क्रॉप ईयर का। ये तो ये डिस्ट्रीब्यूट किस वजह से नहीं हो पाया था, कुछ इसके बारे में? वो वहाँ से इन्फेस्टेशन और कुछ क्वालिटी मैटर था। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।